नमस्कार दोस्तों आज की मेरी जर्नी है अलीगढ़ पलवल हाईवे पर। इस जर्नी में मैं खैर से टप्पल तक की 30 किलोमीटर की दूरी को कवर करूंगा। अलीगढ़ पलवल हाईवे उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ एवं हरियाणा के शहर पलवल को जोड़ता है। अभी तक यह रोड सिंगल लेन ही था, लेकिन कुछ समय से इसे 4 लेन किया जा रहा है। मेरी लगभग पिछले 1 साल पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि इस हाईवे पर कंस्ट्रक्शन का वर्क कई जगहों पर अधूरा था। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। पिछले 1 साल में इस रोड पर कितना काम हो पाया है, आइए देखते हैं। अलीगढ़ पलवल हाईवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं आगरा, मथुरा जैसे बड़े शहरों से यमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा वेल कनेक्टेड है। यमुना एक्सप्रेसवे अलीगढ़ पलवल हाईवे के ऊपर से होकर के गुजरता है। पलवल से अलीगढ़ आने पर टप्पल कस्बे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पड़ता है एवं अलीगढ़ से पलवल की तरफ जाने पर जट्टारी के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पड़ेगा। इसके अलावा यह हाईवे जेवर एवं सिकंदराबाद शहरों से भी अच्छी तरह कनेक्टेड है। मैंने खैर से जर्नी को स्टार्ट किया था और फाइनली बिना जाम के ही खैर को क्रॉस कर लिया है। खैर को क्रॉस करते ही अनाज एवं सब्जी मंडी पड़ती है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी मंडियों में से एक है। क्योंकि यह मई का महीना है, इसलिए इस मौसम में खरबूज एवं तरबूज की बहुतायत रहती है। इस हाईवे पर जगह जगह आपको खरबूज एवं तरबूज बेचने वाले लोग मिल जाएंगे। मैंने भी अपने लिए ताज़ा खरबूज एवं तरबूज लिए हैं, क्योंकि शहरों में पहुंचते पहुंचते ये 1-2 दिन पुराने हो जाते हैं। अब मैं गोमत में एंट्री करने जा रहा हूँ। गोमत के चौराहे से लेफ्ट में जाने पर नौझील, बाजना एवं मथुरा के लिए जाया जा सकता है। राइट साइड में चंडोस, पेशावा के लिए जा सकते हैं। 1 साल पहले तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी अधूरा था, लेकिन अब काफ़ी मात्रा में लगभग पूरा हो चुका है। अब मैं सोफा खेड़ा नहर को क्रॉस करने वाला हूँ। सोफा नहर पर पुल बनने का काम अभी भी चल रहा है, जो कि पिछले 1 साल से अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन नहर से ठीक पहले रोड का काम पूरा हो चुका है।
लेकिन इसके बाद का थोड़ा सा एरिया अभी तक बाकी है। इस नहर को मार्ट ब्रांच नहर कहा जाता है, जो कि अपर गंगा कैनाल से बुलंदशहर पर कनेक्ट होती है। सोफा नहर के पास समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं। जब कभी भी इस रोड पर होकर जाओ तो यहाँ के समोसे ज़रूर टेस्ट करें। अभी मैं तकीपुर गांव को क्रॉस करने वाला हूं। तकीपुर गांव में 1 साल पहले तक यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी अधूरा था, लेकिन अब लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। डिवाइडर का काम अधूरा रह गया है, जिसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उम्मीद है यह भी जल्दी पूरा हो जाएगा।
सामने जो गांव दिख रहा है वो भोजपुर गांव है। भोजपुर गांव से ठीक पहले एक नाला पड़ता था, जिसके पुल का काम 1 साल पहले तक अधूरा था, जो कि पूरा हो चुका है। एवं गांव के अंदर भी कंक्रीट रोड का काम पूरा हो चुका है। अब मैं जट्टारी गांव में एंट्री कर रहा हूं। जट्टारी में एंट्री इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जट्टारी के पास अभी तक कोई भी बाईपास नहीं बना है। यहाँ पर बाईपास बनना तो तय है, लेकिन इस बाईपास के लिए अभी तक ज़मीन का अधिग्रहण भी नहीं हो पाया। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यह बाईपास कब तक बनेगा, लेकिन जब तक यह बाईपास नहीं बन जाता तब तक हमें जट्टारी के ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए जट्टारी में कोई ख़ास जाम नहीं मिला। लेकिन जब नॉर्मल दिन हो जाएंगे, यानी कि ये लॉकडाउन हट जाएगा और रोड पर फुल ट्रैफिक हो जाएगा, तो यहाँ काफ़ी जाम लगा रहेगा। कुछ समय बाद जट्टारी एक बोटल नेक पॉइंट बन जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, क्योंकि ये मई का महीना है और मई में लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बावजूद भी इस शहर के अंदर इतना अधिक जाम है। और जब लॉकडाउन नहीं होता और ट्रैफिक अपने फुल मोड में होता तो इस शहर के अंदर बहुत बड़ा जाम लगा रहता। और जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से इस जाम से जूझते हुए आए हैं, इस रोड के बनने के बावजूद अभी भी इस जाम से हमें जूझना पड़ेगा। इस जाम से हमें कब तक जूझना पड़ेगा, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर बाईपास बनना तो तय है, लेकिन कब तक बनेगा इसके लिए अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी कुछ समय पहले जानकारी मिली थी कि बाईपास के लिए पैसों का आवंटन तो हो चुका है, लेकिन ज़मीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाया है। तो भैया जूझना पड़ेगा इस जाम से हमें तब तक। फाइनली मैंने जट्टारी को क्रॉस कर लिया है।
अब मैं कुराना गांव को क्रॉस कर रहा हूं। यहाँ पर भी रोड के कंस्ट्रक्शन का काम लगभग पूरा हो चुका है। 1 साल पहले तक यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पाया था। केवल जो साइड की जो घर दिखाई दे रहे हैं इनकी तोड़ फोड़ हो पाई थी, बाकी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पाया था। क्योंकि इस गांव के अंदर जो सड़क बनी है वो कंक्रीट से है, इसलिए इसको बनने में टाइम तो लगना ही था। लेकिन अच्छा हुआ कि गांव के अंदर कंक्रीट से रोड बनाए हैं। नहीं, पहले हम देखते थे कि रोड बनाया नहीं कि घरों के पानी और सारा कीचड़ बीचड़ सारा सब रोड पे आता था और ये सड़क टूटने में 1 साल भी नहीं लगती थी। गांव के आसपास तो इतना गड्ढे रहते थे कि बस पूछो मत। शासन और प्रशासन दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने गाँव के अंदर कंक्रीट से रोड बनाए ताकि ये रोड ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलें। सामने जो पुल दिखाई दे रहा है ये यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे के ठीक पहले लेफ़्ट साइड में एक कट है। इस कट से आप मथुरा एवं आगरा के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नोएडा जाना है या ग्रेटर नोएडा जाना है या नोएडा ग्रेटर नोएडा से होते हुए दिल्ली जाना है तो आपको यमुना एक्सप्रेस वे को क्रॉस करना पड़ेगा। पहले यमुना एक्सप्रेस वे को नीचे से क्रॉस करने के बाद आपको आगे जाके लेफ़्ट साइड में एक पेट्रोल पंप पड़ेगी। लेफ़्ट वाला जो कट है वो मथुरा और आगरा से आने वालों के लिए है। अगर आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाना है तो राइट साइड से कट लेना पड़ेगा और इस कट से आप यमुना एक्सप्रेस वे पर जा सकते हैं और यहाँ से ही नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए जा पाएंगे। यमुना एक्सप्रेस वे को क्रॉस करने के तुरंत बाद टप्पल कस्बा पड़ता है। टप्पल में भी कंस्ट्रक्शन का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर भी रोड को कंक्रीट से बनाया गया है। तो यहीं पर मेरी जर्नी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।